अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस वक्त मैं अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और अभी मैं स्टोर आया था, वहाँ से वापस रूम जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि अभी ओपन डोर स्कॉलरशिप ओपन हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रिपरेटरी ईयर लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, और अगर आप प्रिपरेटरी ईयर नहीं लेते हैं तो उसके क्या नुकसानात होंगे। मैं क्योंकि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आया हूँ, मैंने प्रिपरेटरी ईयर नहीं लिया था, तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किन किन डिफ़िकल्टीज़ का और किन किन अपॉर्चुनिटीज़ से मैं हाथ धो बैठा जस्ट बिकॉज प्रिपरेटरी ईयर मैंने नहीं लिया था। और मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए प्रिपरेटरी ईयर ना लेने के, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आया था। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रिपरेटरी ईयर होता क्या है। अगर आप प्रिपरेटरी ईयर लेते हैं, अगर आप रशिया में ओपन डोर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रिपरेटरी ईयर एक ऑप्शन आता है बाद में, जब आप सेकंड स्टेज क्लियर करते हैं तब। तो प्रिपरेटरी ईयर अगर आप लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप 1 साल का रशियन लैंग्वेज कोर्स ले रहे हैं। वो लैंग्वेज कोर्स भी ऐसा नहीं है कि पेड होगा, वो भी स्कॉलरशिप के अंदर ही इंक्लूड होगा। और आपकी जो मास्टर्स है वो 1 साल के बाद स्टार्ट होगी, जो ओरिजिनल मास्टर्स है। जब आप अपना प्रिपरेटरी ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप रशियन में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो ये होता है प्रिपरेटरी ईयर। ओवरऑल अगर बात करें तो प्रिपरेटरी ईयर में मास्टर्स जो है वो 3 साल की होती है, और अगर आप बैचलर्स करेंगे तो वो 5 साल की होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें फिर ये होगा कि आपकी जो मास्टर्स है वो 2 साल की होगी, और अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो वो 4 साल की होगी। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा फ़र्क है और जो मेन फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो मेन फ़र्क है वो ये है कि प्रिपरेटरी ईयर में जब आप यहाँ पर आते हैं पहले साल, क्योंकि प्रिपरेटरी ईयर 1 साल का होता है, जैसे मैंने अभी बताया, 1 साल तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको वर्क परमिट देती है प्रिपरेटरी ईयर में भी तो अच्छी बात है, आपको वर्क परमिट लेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी वर्क परमिट लेटर नहीं देती तो फिर आपको लोडिंग अनलोडिंग की जॉब्स मिलती हैं फिर भी, लेकिन वो थोड़ी सी सख्त जॉब्स होती है। ठीक है, वो करनी पड़ेंगी। और प्रिपरेटरी ईयर का फिर नुकसान यही एक नुकसान है। फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपको लैंग्वेज आ जाएगी। 1 साल में आप अच्छे तरह सीख जाएंगे, रशियन बोलना लिखना सब कुछ आप आराम से सीख जाते। ठीक है, ये फ़ायदा है सबसे बड़ा। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप 1 साल में प्रिपरेटरी ईयर में रशियन लैंग्वेज पूरी सीखेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, यहाँ देखिए रशिया में इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है। अब यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट होगा या कोई कॉन्फ्रेंस होगी या कोई सेमिनार होगा, कोई सा भी इवेंट होगा, वो रशियन लैंग्वेज में होता है। तो जब आपको रशियन लैंग्वेज आएगी तो आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट ईज़िली कर सकेंगे, आप इंजॉय कर सकेंगे लोगों के साथ। ठीक है, जब बातचीत होगी तो आप इज़िली इंजॉय भी कर सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रिपरेटरी ईयर लेने का। और ये कि प्रिपरेटरी ईयर 1 साल का होता है। अगर आप 1 साल तक आपको अगर वर्क परमिट लेटर नहीं भी मिलता है तो उसके बाद जब आपका 1 साल ख़त्म हो जाएगा देन आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं प्रिपरेटरी ईयर के। ठीक है, अब मैं बताता हूँ अगर आप प्रिपरेटरी ईयर नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान होंगे। जैसे मैंने प्रिपरेटरी ईयर नहीं लिया है तो मुझे किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और मुझे फ़ायदा क्या क्या हुआ। अच्छा, पहली बात, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आया हूँ तो मेरा जो मास्टर्स है वो 2 साल का है, तो मेरा 2 साल के बाद वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। और अभी मेरा ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, अगले महीने 1 साल हो जाएगा। और मुझे रशियन मतलब बेसिक ही आती है, मैं फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, क्या बंदा कह रहा है समझ नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कहीं पर कोई इवेंट होता है, कोई सेमिनार होता है, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल होता है। जो इन शॉर्ट ये कि मेरी जो लाइफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई, अपना जो फील्ड है वो पढ़ना है, अपनी जॉब करनी है, उसके अलावा
अगर मैं ख़ुद से कुछ एक्टिविटीज़ करता हूँ या जिम वगैरह गया तो ये मेरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं रशियन लैंग्वेज प्रोग्राम ले लेता तो अभी मेरी रशियन लैंग्वेज मतलब 60-70% हो जाती, मैं बातचीत कर सकता। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं लोगों के साथ गपशप ईज़िली कर सकता, ठीक है, थोड़ा सोशल हो जाता, करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता और जो भी एक्टिविटीज़ होती यूनिवर्सिटी में उसमें मैं पार्टिसिपेट करता। अच्छा, तो मर्ज़ी आपकी है, लेकिन अगर आप मुझसे सजेशन पूछते हैं कि प्रिपरेटरी ईयर लेना चाहिए या नहीं, तो मैं अपनी सजेशन आपको यूँ दूंगा। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रशिया आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बैचलर्स में आ रहा है तो वो तो लाजमी ही ले प्रिपरेटरी ईयर। जितने भी स्टूडेंट्स बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो प्रिपरेटरी ईयर लाजमी ले, क्योंकि आपने 4 साल का अरसा मॉस्को में गुजारना है या रशिया में गुजारना है, तो बिना लैंग्वेज के बहुत से मुश्किलात होंगी। इवन आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे, किसी से बात नहीं कर सकेंगे, बार बार ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप बैचलर्स रशिया से करेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको मास्टर्स भी करनी होगी, तो प्रिपरेटरी ईयर आप लोगों ने लाजमी ही लेना है बैचलर्स वालों के लिए। मशवरा दे रहा हूँ, ये नहीं है कि आप हर हाल में लें, नहीं, मशवरा है। बाकी जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं और जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ आके डिग्री लेके वापस कहीं और शिफ्ट होना या कहीं और जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का स्टे नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करें, अपनी मास्टर्स करें और चले जाएं, ठीक है। लेकिन बेहतर है 2 साल की मास्टर्स 1 साल में अगर रशियन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर मेरे पास दोबारा ऑप्शन मिल जाए तो मैं प्रिपरेटरी ईयर लाजमी ले लूँगा, क्योंकि यार बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, इंग्लिश मतलब ना होने के बराबर है। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना हो, किसी से बात करनी हो, तो आप कितना ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे। अच्छा भी नहीं लगता हर वक्त आप ये कहें कि यार रशियन नहीं आती है। हाँ, या अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आते हैं और अगर आप इतने ज़हीन व फ़तीन हैं कि आप 1 साल में रशियन लैंग्वेज सीख लेंगे तो वो भी अच्छी बात है। हो सकता है तो आप उससे भी कम अरसे में सीख सकते हैं। तो देखिए, ये बस जो था मैंने आपको बताया है। इन शॉर्ट ये कि लैंग्वेज ना आए तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, आपका काम सारा चल रहा होता है स्मूथली, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग कोऑपरेट करते हैं, बट अगर लैंग्वेज आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी मेरा हॉस्टल सामने ही है, अभी मैं हॉस्टल जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर कभी हॉस्टल का व्लॉग भी बनाऊंगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।